हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जो है विद्युत विभव तथा धारिता। ये इस चैप्टर का लेक्चर 7 है, 7वां वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो है संधारित्रों की संचित ऊर्जा, या इसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा के नाम से भी पूछ लिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि संधारित्रों की संचित ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, इसका व्यंजक भी हम ज्ञात करेंगे, पूरा हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। जिन विद्यार्थियों को कुछ भी समझ में नहीं आता वो खासकर इस वीडियो में बने रहे, आसानी तरीके से उनको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, संधारित्रों की संचित ऊर्जा का मतलब क्या होता है। संचित ऊर्जा का है या स्थितिज ऊर्जा, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा हुआ है। हमने क्या लिखा है कि संधारित्रों का औसत विभव तथा संधारित्रों पर उपस्थित कुल आवेश के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संधारित्रों की संचित ऊर्जा कहते हैं। बात समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो ध्यान से समझिए, आप समझ जाएंगे। देखिए, यहाँ पे ये बात है ना, यहाँ पे सिंपल में मैं बात करूं तो यहाँ पे केवल यही बात है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, संधारित्रों की संचित ऊर्जा इक्वल टू होता है संधारित्र की संचित ऊर्जा। तो संधारित्र की संचित ऊर्जा इक्वल टू होता है औसत विभव गुणे कुल आवेश, मतलब संधारित्रों पर उपस्थित कुल आवेश। तो ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है जी। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, संधारित्रों की संचित ऊर्जा इक्वल टू औसत विभव इनटू कुल आवेश होता है। अब देखिए, यहीं से हम परिभाषा कर देंगे कि कोई संधारित्र है, कोई भी संधारित्र है तो उसका जो औसत विभव होगा और उस संधारित्र पर जो कुल आवेश उपस्थित होगा, तो उन दोनों के गुणनफल को ही हम क्या कहेंगे, संधारित्रों की संचित ऊर्जा कहेंगे। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। परिभाषा आप क्या कहेंगे, परिभाषा आप यही कहेंगे कि किसी संधारित्रों का औसत विभव तथा उस संधारित्र पर उपस्थित कुल आवेश के गुणनफल को संधारित्रों की संचित ऊर्जा कहते हैं। एक बार में समझ में आया, एक बार और सुन लीजिए, समझ लीजिए और अपने नोट्स में लिख लीजिए। आप कहेंगे कि मान लेते कोई संधारित्र है, तो आप परिभाषा कहेंगे किसी संधारित्रों का औसत विभव तथा उस संधारित्र पर उपस्थित कुल आवेश के गुणनफल को संधारित्रों की संचित ऊर्जा कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको जो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले से परिभाषा समझ में आ गया होगा। वही बात हमने लिखा है, संधारित्रों का औसत विभव तथा संधारित्रों पर उपस्थित कुल आवेश के गुणनफल को संधारित्रों की संचित ऊर्जा कहते हैं। परिभाषा लिख दिए, ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए, इस फॉर्मूले से हम 2-3 आपको डेरिवेशन कर रहे हैं, तो 2-3 फॉर्मूले आएंगे। उस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे क्योंकि उस पर न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा बनता है। तो समझिएगा, देखिए, अगर इसको हम संकेत रूप में लिखें, तो क्या मिलता है, संधारित्रों की संचित ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं, U इक्वल टू औसत विभव। तो अब आप ध्यान से समझेंगे, ये सपोज दैट ये क्या है, ये सपोज दैट ध्यान से समझेंगे, ये एक आवेशित पिंड है, ये एक पिंड है। तो जब तक हमने इस पिंड पर कोई आवेश नहीं दिया है तो उस समय तक इसका विभव क्या होगा, उस समय तक इसका विभव क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। देखिए, जब तक हम किसी पिंड पर आवेश नहीं देंगे, कोई भी वस्तु है उस पर आवेश नहीं देंगे, तब तक उसका विभव 0 होता है। तो इस पर हमने आवेश नहीं दिया है तो उस समय पर विभव इसका 0 है। परंतु जैसे ही हमने इस पर प्लस क्यू आवेश दिया, तो इसका विभव क्या हो जाएगा, इसका विभव भी हो गया। इसका विभव क्या हो गया, इसका विभव भी हो गया। पहले तो इसका विभव 0 था, अब बाद में जब हमने आवेश दिया तो इसका विभव भी हो गया।
तो ये वाला प्रारंभिक विभव है जो है 0, अंतिम विभव है v। तो देखिए औसत विभव का मतलब क्या होता है कि प्रारंभिक विभव प्लस अंतिम विभव, प्रारंभिक विभव प्लस अंतिम विभव बाई 2, यही तो होता है औसत विभव का फॉर्मूला ना। प्रारंभिक विभव है 0, अंतिम विभव है v और बाई 2 कर दिया, तो औसत विभव का ये फॉर्मूला से हमने निकाला है। फिर से गुणा कुल आवेश, इस पर कुल आवेश कितना है, q है, तो q हम लिख देंगे। अगर हम इसको सॉल्व करें तो u इक्वल टू, ये तो 0 हट गया, तो ये क्या बचा, यहाँ पे vq बाई 2 बचा, यही ना बचा जी। बट अगर हम चाहें तो यहाँ पे ध्यान से आप समझेंगे, तो यहाँ पे u इक्वल टू 1/2 vq, बताइए हम इसको इस रूप में भी तो लिख सकते हैं ना। ये बताइए हम इसको, इस फॉर्मूले को हम इस रूप में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे ये 1/2 इसको आगे करते हैं, 1/2 इक्वल टू माने u इक्वल टू 1/2 भी q आपका हो जाएगा। तो ये हमें मिला संधारित्रों की संचित ऊर्जा का हमें पहला फॉर्मूला, इसको आपको याद रखना है। बट कभी कभी क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमें संचित ऊर्जा का मान हमें ज्ञात करने को कह देगा और फॉर्मूले में हमें Q का मतलब आवेश का मान हमें नहीं देगा, हमें किसका मान दे देगा, संधारित्र का मान दे देगा। तब हम कैसे निकालेंगे, तो हम अब जानते हैं, थोड़ा सा ध्यान समझेंगे। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, धारिता, धारिता C इक्वल टू Q बाई V होता है, Q बाई V होता है ना। अगर ये V इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो Q का जो मान निकला वो CV निकला। वो क्या निकला जी, CV निकला है। तो यहाँ पे हम देखें तो Q इक्वल टू C इंटू V हो गया। तो जब Q इंटू C इंटू V हो गया, तो उस समय पर हम क्या करेंगे, ये जो Q आवेश का मान है यदि हम यहाँ पे रखते हैं इसके जगह पर, तो देखिए हमें क्या मिलता है, देखिए हमें क्या मिलता है। इसे मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए तो अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये आवेश का मान हम यहाँ पे रखते हैं तो u इक्वल टू ये हाफ है v है, और q की जगह पर c इंटू v भी तो लिख सकते हैं, तो c इंटू v हमने लिख दिया, यही ना। अब देखिए ये u इक्वल टू ये हाफ हमने लिख दिया, अब देखिए ये c है तो c लिख दिया, भी दो भी है तो दोनों आपस में गुणा करेंगे तो v स्क्वायर हो जाएगा, यही ना होगा जी, v स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें u का जो मान है वो निकल गया है, u इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। तो ये एक और हमें फॉर्मूला मिल गया, जहाँ पर यदि हमें आवेश का मान न दे, c और v का मान दे दे और कहे हमें कि संधारित्रों की संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए, तो इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे। जहाँ पे आवेश के दे दे मान, वहाँ पे हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। बट क्या हो कि यदि हमें C मतलब यदि हमें C का और Q का मान दे दे पर V का मान ना दे, तो उस समय पर हम कैसे संधारित्रों की संचित ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो उस समय पर फिर से हम एक और फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ध्यान से समझेंगे। ये अगर हम यहाँ से केवल यहाँ से ये देखिए, ये भी इधर क्या है, ये इधर C की इधर क्या है, गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा ना, मतलब C इधर आएगा तो Q में भाग कराएगा। तो अगर हम चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि V इक्वल टू ये इधर आएगा तो भाग कराएगा तो Q बाई C हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये एक फॉर्मूला मिला जो है कि विभव इक्वल टू Q बाई C। अब इस वाले को अगर पहले तो हमने आवेश के मान को यहाँ से रखा है तो ये एक फॉर्मूला मिला, फिर से इस V के मान को हम यहाँ पे रखते हैं तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो एक और हमें U इक्वल टू हाफ, उसके बाद V के जगह पर Q इंटू C लिखेंगे, Q बाई C इंटू C Q है तो Q हमने लिख दिया, ठीक है जी। तो अगर हम यहाँ से एक और फॉर्मूला देखते हैं तो हाफ ये क्या हो जाए, Q स्क्वायर बाई C मिलेगा। तो ये हाफ Q स्क्वायर बाई C ये हमें मिल गया और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें 3 फॉर्मूले मिले और वो 3 फॉर्मूले कौन कौन से हैं। पहला फॉर्मूला ये है हमारे लिए,
ठीक है। पहला हमारा फॉर्मूला है ये, जिसको आपको याद रखना है। दूसरा हमारा फॉर्मूला मिला ये, और तीसरा हमें फॉर्मूला मिला ये। इन तीनों फॉर्मूले को ही आपको याद रखना है। ये तीनों फॉर्मूले पर आपको न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। संधारित्रों की संचित ऊर्जा आता है तो परिभाषा लिखिएगा, ये आप फॉर्मूला लिखकर उसके बाद डेरिवेशन आप सिंपल में एक स्टेप फिर से इस तरीके से लिखते हुए आप नीचे तक आप लिख देंगे। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं केवल एक ही बात कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है ना, तब जाकर आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, यदि आप क्लास 12th फिजिक्स की केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक की पढ़ाई करना चाहते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, फिजिक्स और केमिस्ट्री न्यूमेरिकल का सभी का लिंक दिया गया है। अगर आप क्लास 12th फिजिक्स के लिंक पर क्लिक करते हैं तो चैप्टर वाइज फिजिक्स के आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से चाहें तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।